नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रूज की एक और वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के दिन तो मतलब कि 10 में से समझिए 9 जो है मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक रेड है, ठीक है ना। रेड ऐसा बड़ा बड़ा कैंडल दिख रहा है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। पहले ही था कि मार्च का महीना हर साल का प्रीवियस सारा रिकॉर्ड उठा के देख लिए। मार्च अप्रैल का महीना जो होता है ये हाईली वोलेटाइल होता है और ये मंथ में जनरली स्टॉक जो होता है करेक्ट होता ही होता है, क्योंकि फिनेंशियल क्लोजिंग का मंथ है। सबको अपना एडजस्टमेंट करना है, हर कंपनी को एडजस्टमेंट करना है, इसकी वजह से इसके अंदर क्लोजिंग देखी जा रही है। लेकिन हमें उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, लॉन्ग टर्म में इसका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं कि मोमेंटम स्टॉक, जिसमें मोमेंटम इन्वेस्टिंग किया जा सके या स्विंग ट्रेड किया जा सके, ठीक है। तो आज अगेन 3 स्टॉक मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिसके अंदर या तो ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है या फिर अपने इंट्री स्टेशन पे इंट्री की पॉसिबिलिटी मिल रही है, जहां से रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक कैलकुलेटेड रिस्क एंड रिवार्ड की, ठीक है ना। कैलकुलेटेड रिस्क एंड रिवार्ड की, जो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अगर सही हुआ तो फेवरेबल रिस्क रिवार्ड है, मिनिमम 2 टाइम्स 3 टाइम्स का है, और अगर रॉन्ग हुआ तो 1 टाइम का आपका रिस्क है। तो चलिए बात करते हैं, लॉजिक क्या है समझने की कोशिश करते हैं। पहला स्टॉक है रेन इंडस्ट्री का, ठीक है ना। देखिए ये चार्ट पैटर्न जो है, मैं आपको एक बार और समझा दूं, ये 3 EMA चार्ट पैटर्न है जिसपे मैं प्रैक्टिस करता हूं, ठीक है, प्लस RSI का। इसमें 3 लॉन्ग डिस्टेंस की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करती है, किया जाता है। तो पहले मैं बता दूं कि नीचे वाला जो है ये 100 डेज का है, येलो वाला लाइन 150 डेज का है, और ग्रीन वाला लाइन 200 डेज का है। ये काम कैसे करता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें रहता है कि नीचे से रेड वाला लाइन ऊपर की तरफ जाकर क्रॉस ओवर करे येलो वाला लाइन और ग्रीन लाइन को, एक हो गया क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि नीचे में जो मल्टीपल टाइम इस प्राइस का सपोर्ट बनाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल टाइम प्राइस का सपोर्ट बना है यहाँ पर, और क्रॉसओवर दिख रहा है, यहाँ पर जाकर सीधा क्रॉसओवर हो गया है। तीसरा इसका क्राइटेरिया क्या है, क्रॉसओवर करने के बाद ऊपर जाए, ठीक है, सस्टेन करे एक रेंज को और ब्रेकआउट दे, तो इसको हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं। या फिर अगर अपने पॉइंट को रिटेस्ट करे, यानी कि इस लाइन को टच करे, और तो हम लोग एंट्री लेते हैं। जैसे यहाँ पर ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया, रिटेस्ट किया, हमारी एंट्री यहाँ पर बनती है, ठीक है। एक रिटेस्ट एंट्री हमारी यहाँ पर बनती है और इसके ऊपर हमारा ब्रेकआउट ट्रेड बनता था, ठीक है ना। और चौथा क्राइटेरिया क्या है कि जब जब ये अपने ग्रीन लाइन रेड लाइन के पास आए, हमारा एंट्री स्टेशन है, हम यहाँ पर अपना पोजीशन बनाएंगे, कोई बुलिश कैंडल मिले तो। और RSI भी अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी देखिएगा, तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम इन्होंने अपना सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गए, ठीक है। इसी बीच मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हुआ और इसको रिटेस्ट किए, तो ये डोजी कैंडल पे हमारा एंट्री बनता था, और एसएल हमेशा ग्रीन लाइन के नीचे, ठीक है। यहां से देखिए ये चल कर गया 220 तक, 220 के बाद फिर नीचे आया, और जैसे मैंने 3 दिन पहले ही कैंडल आपको बनाया था, कि 3 दिन पहले वीडियो जाकर देख सकते हैं, रेन इंडस्ट्री के बारे में ही मैंने बनाया था, उसमें ऐड किया था। मैंने बताया था कि देखो ये रेड कैंडल टच करने की कोशिश करेगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, यहीं पर एसएल लेंगे हम इसके नीचे का, और यहीं से ये कैंडल बाउंस बैक करने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 200 डेज के मूविंग एवरेजेस को टच करेगा और उसके बाद से वापस जाएगा, ठीक है। आज के दिन में देखिए, आज के दिन में आप देख सकते हैं कैंडल में क्या सिचुएशन है दोस्तों, कि इसके नीचे आया, टच किया 200 डेज को, और ऊपर जाकर क्लोज हुआ 100 डेज के मूविंग एवरेजेस के ऊपर। अब यहां पर आप पोजीशन इसके नीचे का एसएल लगा ले। एसएल का आपका आएगा, मैं आपको बता दूं क्लियर कट, एसएल 164 का है, यानी कि 9 रुपया का सिर्फ एसएल है, 9 रुपया से भी कम, यानी मान लीजिए 9 रुपया का एसएल है, और इसके ऊपर अपना पोजीशन बनाए और धीरे धीरे इसको 220 के पास लेकर जाने दे दोस्तों, क्योंकि ये फर्स्ट पुल बैक है, और फर्स्ट पुल बैक हमेशा फेक होता है। यानी कि अगर आपका एसएल भी गया तो सिर्फ 9 रुपया का, और यहां से निकला 220 तक, तो आपको 20 और 30 50 रुपया का आपको रिवार्ड है, यानी 1:5 का आपको रिस्क एंड रिवार्ड है। एक एक गुना अगर रिस्क ले रहे हैं तो 5 गुना आप प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। 50 रुपया का प्रॉफिट इस पर मिल सकता है, अगर 10 रुपया का आप रिस्क लेके चल रहे हैं, 10 रुपया के नीचे का एसएल रख ले तो 220 रुपया का टारगेट लेके जा सकते हैं दोस्तों। तो पहला स्टॉक है मेरा रेन इंडस्ट्री, ठीक है।
जो कि रिवर्सल पे आपको मिल रहा है, एंट्री स्टेशन पे मिल रहा है। दूसरा स्टॉक है मेरा हेग, HEG। देखिए यहाँ पर भी डे टाइम फ्रेम चार्ट लगा के रखा हुआ है। और जैसे हम बात करते हैं कि बार बार हमको एंट्री लेना है, कहाँ, एंट्री स्टेशन पे। जैसे यहाँ पर एक बार पहले एंट्री स्टेशन हमारा बनता था, ये एंट्री स्टेशन ही है सारा, यहाँ पर भी एंट्री स्टेशन लिए रहते थे, एसएल आपका कभी हिट नहीं होता, ऊपर गया 2000 तक ऊपर गया, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये प्राइस है आपका 1600 का। अब देख सकते हैं ये प्राइस है आपका 1700 का। अभी फिर वहां से ऊपर गिरने के बाद इस कैंडल को पहचानने की कोशिश कीजिए। किसी भी दिन इतने टाइम फ्रेम में किसी भी दिन 200 डेज के मूविंग एवरेजेस के नीचे में जाकर क्लोज नहीं हुआ है दोस्तों। ये बॉक्स मैं बना रहा हूं और ये बॉक्स का आज के दिन इन्होंने ब्रेकआउट दिया है। देख रहे हैं, वॉल्यूम कैंडल देख लीजिए और RSI देख लीजिए। बॉक्स का जो इतना दिन का कंसोलिडेशन था, इसका इन्होंने ब्रेकआउट दिया है। तब इसी के नीचे का 1600 रुपया का SL लगा के अब इसके ऊपर जो भी मिल जाए ट्रेड कर सकते हैं। पहला टारगेट आप लेके चले 2000 का, जो आता हुआ जल्दी ही आता हुआ दिख सकता है। और इसको अगर ब्रेकआउट दिया तो एक नया हाई बनता हुआ दिख सकता है दोस्तों। तो मेरा पास दूसरा स्टॉक है हेग, HEG। ठीक है। तीसरा स्टॉक ट्रेंट पावर, यहाँ पर देख सकते हैं तो ट्रेंट पावर का डे टाइम का फ्रेम का चार्ट है, देख रहे हैं। मूविंग एवरेजेस का ऑलरेडी क्रॉस ओवर है, हायर हाई हायर लो का सिचुएशन बनाते हुए चल रहा है। अगर आप इसको एक ट्रेंड लाइन खींचे तो यहीं पर इसको सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अब ये देखिए यहीं पर ये रेसिस्टेंट बार बार फेस कर रहा है। इसके ऊपर जैसे निकले यानी 1200 के ऊपर निकले तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। इसके नीचे का एसएल रख सकते हैं। मेरा एसएल तो हमेशा ये 200 डेज के नीचे का ही रहता है। ठीक है। और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो तीसरा स्टॉक का ट्रेंड यहाँ पर नजर बना के रखे, 1196 पर क्लोज आउट दिया है। मैं आपको 1199 200 रुपया के ऊपर खरीदने की सलाह दे रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। एसएल आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप मेंटेन करना चाहें छोटा सा एसएल, तो इस कंसोलिडेशन के नीचे का भी एसएल रख सकते हैं, इसके नीचे का भी एसएल रख सकते हैं आप अपना रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। मेरा एसएल 200 डेज के नीचे है, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म थोड़ा सा ज्यादा मैं लेता हूं और मैं पोजीशन बनाता हूं अपना जब मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर होता है या फर्स्ट रिटेस्ट में। यानी कि मेरा पोजीशन ये था, इसके आसपास में पोजीशन था और सेकंड पोजीशन मेरा बिल्टअप हुआ इसके आसपास में। ठीक है। जब जब ये ऊपर ब्रेकआउट देता है, जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, मैं क्वांटिटी थोड़ा ऐड करता हूं। जब तक ये ऐसे झुक ना जाए तब तक मैं इसमें एग्जिट होने का नहीं रहता है। ठीक है ना। तो ठीक इसी हिसाब से जब जब जैसा आपको मिले, ब्रेकआउट पे मिले तो ब्रेकआउट पे लीजिए, रिटेस्ट पे मिले तो रिटेस्ट पे लीजिए, ट्रेड कीजिए, अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके चलिए। और दोस्तों ये स्टॉक सिलेक्शन पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।